नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग की। तो इक्विटी और बैंक निफ्टी के ट्रेड में क्या अंतर है, हमको सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो न्यू सभी शेयर मार्केट में ज्वाइन हो रहे हैं। तो उनको जानना ज़रूरी है कि इक्विटी में पहले ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें इंट्राडे। तो इंट्राडे आप बैंक निफ्टी में भी करेंगे और इक्विटी में भी करेंगे, लेकिन इनको करने से पहले में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एसएल। एसएल क्या होता है? एस स्टॉप एल लॉस, जहां हमारा लॉस स्टॉप हो जाए। इन द सेंस, मान लो हमने कोई शेयर खरीदा, 40 रुपये पे खरीदा है और आज हमको लगता है कुछ शेयर बढ़ेगा। तो 40 से मान लो वो बढ़ रहा है और अचानक से क्या हुआ, 40 रुपये 50 पैसे पहुंचा है और वो नीचे गिरने लगा है, 39.85 पैसे आ गया है या 80 पैसे आ गया है। अब यहाँ इस केस में क्या होगा कि हमारा जो पैसा जितना हमने लगाया था वो नेगेटिव होता जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस, अगर हमने 400 रुपये लगाया है, तो अगर 4 शेयर लिए और 1 रुपया नीचे गिरा तो हमारे 4 रुपये माइनस में हो जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए बोलते हैं एसएल। अब एसएल कैसे लगाना है? जैसे हमने 40 खरीदा और हमको उसको जो रेंज बनाता है, मैंने आपको पिछली बार बताया होगा स्क्रीन पे कि रेंज किस तरह से होती है कि कोई भी मार्केट मान लो 40 पे चल रही है और 40 से और 38 के बीच में घूम रही है, तो हमको मोस्टली इक्विटी में कोई 2 रुपये या 3 रुपये का एसएल रखता है। मान लो तुम्हारे 50 शेयर्स तुमने लिए हैं टाटा मोटर्स के, और आपको लगता है कि अगर कम से कम नीचे गिरेगा तो 3 रुपये नीचे गिरेगा। तो मान लो 150 रुपये चल रहा है और 3 रुपये नीचे गिर रहा है, तो 147 पे आ गया। तो 147 हिसाब से आपने खरीदा है 150 रुपये पे और 147 पे आ गया है, 3 रुपये नीचे गिर गया है। तो 50 और आपके शेयर हैं, तो 50 × 3 कितना हो गया? अपानते 15, तो 150 रुपये का आपका लॉस हो गया है। अब इस यहाँ पे क्या करना है 150 रुपये के लॉस पे, कि जो आपको इस यहाँ पे रूल्स बनाना है कि जो आपने एसएल रखा है, अगर आपको 150 रुपये का लॉस हो गया है, तुरंत वहाँ पे आपको अपना शेयर बेच देना है। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं तो मान लो 150 रुपये आपने लॉस आपका बुक हो गया और आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, मैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ। पता चला वो 47 रुपये से 1 सेकंड में ही 45 आ गया, 46 आ गया। जब मार्केट गिरती है तो 30 सेकंड के अंदर 1 रुपये 2 रुपये तक नीचे गिर जाती है। फिर आप सोचते हैं कि पहले कितने ही आ जाए, 47 रुपये पे आ जाए तब मैं बेचूंगा। पता चला और वो नीचे गिर गई मार्केट। इस केस में क्या होता है कि हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। पहले 150 रुपये था, फिर 200 हो गया, फिर 250, फिर हमें लगता है अब बेच ही देना चाहिए। तो इसे बोलते हैं एसएल। तो जब हम सिस्टम पे कोई चीज़ बाई करते हैं सिर्फ, तो वहाँ पे एसएल का एक बॉक्स आता है, उसमें एसएल हम फिर लगाते हैं। एसएल यानी अपना हमें कितना लॉस लेना है। अगर हमें 150 रुपये का लॉस लेना है तो उस हिसाब से हम अपना एसएल उसमें डाल देते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर 47 रुपये से मार्केट नीचे, अगर इसका शेयर 47 रुपये से नीचे गिरा तो हमारा शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस 150 रुपये में रुक जाएगा। ये होता है एसएल। अब हमारा टारगेट क्या? अगर हमने 3 रुपये का एसएल लगाया तो हमारा टारगेट भी कम से कम 3 से ऊपर होना चाहिए। 3 हो, 4 हो या 5 हो। 150 रुपये खरीदा है, कम से कम जैसे आपका टारगेट 153 पे पहुंच जाए, 153 तक, जैसे आपने 150 पे खरीदा और 53 पहुंच गया, जो आपका एसएल है, जो स्टॉप लॉस जो आपने सिस्टम में लगाया हुआ है 47 रुपये का, उसको आप थोड़ा ऊपर लेके आ जाएं। क्योंकि अब हमारा शेयर 150 वाला शेयर 153 पे आ चुका है। तो पहले हमारा एसएल था कितने पे? 47 पे। अब हम उसको कर देते हैं 49 रुपये पे, क्योंकि अगर मार्केट अब नीचे गिरेगी तो 53 रुपये से नीचे गिरेगी, यानी 4 रुपये वहां से गिरेगी। ऐसे कर कर धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ती है, तो आप अपना एसएल को ट्रेल करते हुए थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर खिसकाते रहें। तो आप एसएल समझ गए होंगे कि एसएल क्या होता है। अब मोस्टली ये इक्विटी में एक चीज़ और है कि इक्विटी में थोड़ा फ्लक्चुएशन कम रहती है, तो थोड़ा डर नहीं लगता है। तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है हमको कि मार्केट जैसे थोड़ी बहुत नीचे गिर रही है तो अपने हिसाब से अलर्ट रहें, और जब आपको लगे कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से निकल सकती है या नीचे गिर सकती है या रुक रही है, तो आप अपना वहाँ से बेच के तुरंत जो 200 या 300 या 400 पे जितने बन रहे हैं उतना लेके निकल जाए। इस इक्विटी में एक आपका सबसे बड़ा फायदा है जो बैंक निफ्टी में लॉस है, ऑप्शन बाइंग का। ये लॉस ये कि इक्विटी में आप जब कोई चीज़ कोई शेयर खरीदते हैं तो इसमें टाइम का कोई
दिक्कत नहीं है। अगर आपका जैसे शेयर्स किसी जगह पर रुका हुआ है, जैसे आपने 150 रुपये खरीदा है और 150 पे ही 5-10 मिनट तक रुक गया है, 5-10 मिनट तक शेयर रुका रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बैंक निफ्टी जो हम करते हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 जो इंडाइसेस में करते हैं, जो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिन निफ्टी जितने भी हैं, इनको इंडाइसेस बोलते हैं। तो इसमें जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें होता है टाइम डिके। अगर मार्केट आपने मान लो कोई प्रीमियम, इसमें जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो हम खरीदते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। जो हम प्रीमियम खरीदते हैं, मान लो हमने 150 या 200 रुपये खरीदा और मान लो 15 से 20 रुपये तक एक ही जगह पे आपका मार्केट रुका रहा। मान लो आपने 200 खरीदा और 200 खरीदा, 205, 210 और 190 के बीच में मार्केट लगातार घूमता रहा, और आपको मान लो कि आपने जो शेयर 205 पे खरीदा था, वो आपका ऑटोमेटिक पैसा आपका डिक्रीज होता जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है। और इक्विटी में क्या है, इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में आपका मार्केट, अगर आपने 150 खरीदा है और मान लो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक भी मार्केट 150 से 149, 148 ऐसा करते रही, तो आपका पैसा उसमें घटेगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में इसमें पैसा घट जाएगा, क्योंकि आपके वहाँ पर टाइम की वैल्यू है। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि टाइम कितना भी लग सकता है, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ का हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और एक चीज़, और यहाँ पे जो बैंक इसमें इक्विटी में पैसा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आप 50 शेयर लेते हैं, तो अगर आपको इसमें 50 शेयर लेते हैं और अगर 150 शेयर हम लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का हम शेयर्स लेते हैं और इसमें अगर आप बाई करते हैं, तो टाटा मोटर्स में क्या होगा कि शेयर्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। जैसे हम आज की डेट में टाटा मोटर्स हम शेयर्स लेते हैं, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर 450 का 450 का भी चल रहा है, तो इसमें एक चीज़ और है आपका इक्विटी में, कि हमको इसमें लेवरेज मिलती है। जैसे अभी टाटा मोटर्स का 650 चल रहा है, मान लो हम कोई इसमें जब 650 का इंट्राडे में करते हैं, इंट्राडे में इक्विटी में बता रहा हूँ, तो इंट्राडे में करते हैं, तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपका 650 का शेयर आपको 250 या 300 रुपये में एक शेयर मिल जाता है। अगर 650 का लिया है, हमको 250 या 300 में मिल जाता है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। तो 250 शेयर गुणा 50 करेंगे तो हमको 12,500 रुपये चाहिए होंगे। इसमें 12,500 रुपये 50 के लिए चाहिए होंगे। एक चीज़ का इसमें फ़ायदा है, लेकिन इसमें यही है कि आपका इसमें टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में टाइम का बहुत दिक्कत है, वहाँ पे हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हमें उस टाइम पे बैंक निफ्टी मोमेंटम पकड़ना होता है जब मार्केट निकलने वाली हो, स्पीड में रहती है मार्केट, अपने फ्लो में चल रही है, उस टाइम पे हम ट्रेड लें तो हमें बेनिफिट है। अगर मार्केट रुक गई है और उस टाइम पे हमारा पैसा लगा हुआ है, तो मतलब पैसा हमारा खराब होने वाला, वहाँ पे मतलब पैसा डिक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं बैंक निफ्टी और इक्विटी में। तो एसएल आप लोग समझ गए होंगे कि एसएल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इस मोस्टली मैं देखूं तो मोस्टली मैं भी पहले ऐसे करता था, एसएल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं कभी भी एसएल अपना पुट नहीं करता, कभी लगाता नहीं था। ऐसे ही करके मेरा एक बार 1100 तक का लॉस हो गया था। पहले 300 लॉस हुआ, फिर 400, 500 से करके 1100 तक का लॉस पहुंच गया कि अब मार्केट ऊपर आएगी, अब मार्केट ऊपर आएगी। इसलिए, और इतनी देर में हम मार्केट नीचे से ऊपर निकल के आ भी जाती है, इसलिए हमें इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि हम दोबारा उसमें ट्रेड ले नहीं पाते हैं, हमें डर लगने लगता है। कुछ लोगों को होता होगा कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं दोबारा ले सकता हूँ, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हैं, जब हमारा खुद का पैसा, जब आपके अकाउंट में पैसा हो और वो आपने 12,000 लगाया हो और उसमें से 1,000 रुपये नेगेटिव में चला जाए, और जब आप शाम को मार्केट बंद होती है तो 12,000 आपका 11,000 हो जाता है, वो भी कुछ नहीं किया, नेगेटिव चला गया, तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल को हमें बहुत ध्यान से फोकस करके रखना है कि हमें जैसे ही ट्रेड लिया तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, साथ में एसएल हमको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। ट्रेड अगर 150 का है, हमारा एसएल अगर 3 रुपये या 4 रुपये, 1 रुपये जो भी बन रहा है एसएल, उसको हमको फिर अपना पुट कर देना कि इतना एसएल आते ही मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा इस ट्रेड से। हमको वहाँ तक रखना ही नहीं है। अब अगर आप 150 के, जैसे 150 200 का लॉस होता है, तो हम दोबारा ट्रेड अगला एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरे ट्रेड के लिए हम तैयारी करेंगे कि दूसरा ट्रेड हमारा अच्छा जाए। तो इक्विटी में और बैंक निफ्टी में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, टाइम का सबसे बड़ा। और एसएल आप जरूर लगाइएगा जब भी आप ट्रेड करते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें अगली वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा कि इक्विटी में ट्रेड किस तरह से इंट्राडे में करते हैं, कितना हमें उसमें मार्जिन मिलता है, क्या मिलता है। इसके अगले वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि इंट्राडे मैं दिखाऊं कि इंट्राडे में
मैं आपको एक या दो दो या तीन शेयर लेके बताऊंगा कि जैसे मैं किसी कोई भी कंपनी है या पावर ग्रिड है या टाटा स्टील है। टाटा स्टील का मैं अगली वीडियो में, कैसे कल मार्केट ओपन होगी तो कल मैं आपको इंट्राडे में करके दिखाऊंगा कि इंट्राडे में किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। जो आप बता रहे हैं ना कि 100 रुपये 200 रुपये कमाना है या 50 रुपये, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने शेयर्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी आपको दिक्कत या कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए, थैंक यू।